बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 चलचित्र का प्रभाव। क्या है ये? एक निबंध है। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज के समय में टेलीविजन हर घर में है और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। आज लगभग हर घर में टेलीविजन है। इसे सभी बड़े शौक से देखते हैं। इसका बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही इस निबंध में हम चर्चा करेंगे। एक पुरानी कहावत है कि पोत के पांव पानी में नजर आ जाया करते हैं। तो बाल्यकाल में ही पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा रंग दिखाएगा। ठीक है, तो पोत के पांव पालने में से क्या मतलब है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसी के हाव भाव, उसी के लक्षण देखकर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, यानी कैसा रहेगा। इसके अलावा बचपन की परिस्थितियों का भी उसके भावी जीवन को संवारने में बड़ा हाथ होता है। कुछ दुर्भाग्य और कुछ बचपन की परिस्थितियां बच्चों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्रत्येक बच्चा एक पौधे की तरह है, जिसे उचित हवा, धूप, खाद पानी मिले तो वह ठीक तरीके से फलता फूलता है। तो क्या है, बच्चा एक पौधे की तरह ही होता है। जैसे एक पौधे को सही खाद पानी ये सब मिलता रहता है तो वो अच्छी तरह फलता फूलता है। वो हवा, खाद पानी की तरह ही बच्चा भी ऐसे ही है। वो समय पर उसको सारी चीजें सही तरीके से नहीं मिली तो बच्चा भी इसी तरह से नहीं फलता फूलता। तो क्या है, एक पौधे की तरह ही बच्चे को भी पालना पड़ता है। गरीबी, उपेक्षा और आतंक के साए में पनपा शिशु बड़ा होकर आसमान छू ले तो इसे एक अपवाद ही माना जाएगा। आमतौर पर तो ऐसे बच्चे संपूर्ण जीवन अवसाद से भरे रहते हैं। भारत में बच्चों का जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा है। गरीबी, जाति पाति और गुलामी की जंजीरों में लगभग 1000 सालों तक रहने के बाद बच्चों का विकास का समुचित मौका मिल भी कैसे सकता था। ठीक है, तो भारत में क्या है, ज्यादातर गरीबी, जाति पाति, इन सबके उसमें बच्चों का विकास संभव नहीं था। यही कारण है कि 19वीं और 20वीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों में भारत का योगदान नगण्य ही रहा है। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज, मोटर आदि सभी प्रमुख खोज पश्चिमी देशों में हुई हुई जितनी भी खोज है हमारे, वो पश्चिमी देशों में हुई है। इसके पीछे कारण इतना ही है कि भारत भूमि पर बच्चों को उनकी उन्नति का समुचित मौका नहीं मिल पाया है। तो इसका पूरा कारण यही है कि भारत की भूमि पर बच्चों को उनकी उन्नति का पूरे अवसर नहीं मिल पाए हैं कि वो तरक्की कर लेते, कुछ कुछ कर दिखाते। इसके मौके यहाँ पे भारत में बच्चों को नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आज परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। वैज्ञानिक खोज हर जगह हो रही है। आज की खोज क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर अपनी विश्वव्यापी पहचान बड़ी तीव्रता से लेने लगी है। टेलीविजन की खोज आज पूरी दुनिया के लिए अपरिचित नहीं रह गई है। तो टेलीविजन की खोज क्या है, कुछ भी अपरिचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आज के बच्चों को संसार भर के 400-500 चैनलों का एक साथ सामना करना पड़ता है। तो आजकल के बच्चे क्या है, टेलीविजन के 400-500 चैनल का एक साथ सामना कर लेते हैं, यानी सब के बारे में जानते हैं। उनके संस्कारों में टीवी उसी तरह घुल मिल गया है जिस तरह पानी में लवण या फिर शक्कर घुला होता है। खासकर केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी और डीटीएच टीवी के प्रचलन के बाद बच्चों और विद्यार्थियों का अधिकांश उपयोगी समय टीवी की भेंट चढ़ जाता है। आज की पीढ़ी सामाजिक संस्कारों और मान्यताओं को भूलती जा रही है या ये कहे उनसे वंचित होती जा रही है। क्या है, आजकल की पीढ़ी क्या है, इन सब चीज़ों से एकदम वंचित होती जा रही है क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ध्यान टेलीविज़न में, मोबाइल में और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन चीज़ों की वजह से ही बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं सब भूलते जा रहे हैं। टेलीविज़न यहाँ ज्ञान और जानकारी का भंडार है, वहीं यह एक बुद्धू बक्सा भी है। इसके बहुत से कार्यक्रम वे सिर पैर के हैं। उन्हें अनेक कार्यक्रम दर्शकों को बुद्धि बनाते हैं। टेलीविजन के द्वारा मनोरंजन के नाम पर परोसे जाने वाले ज्यादातर कार्यक्रम भड़काऊ और स्तरहीन है। क्या है, एक वो टेलीविजन बहुत सारी जानकारियां देता है, लेकिन एक और टेलीविजन बुद्धू बक्सा भी है कि यानी ये लोगों का बुद्धू भी बनाता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर लोग भड़काऊ हो जाते हैं, जिनको देखकर लोग गलत चीजें सीखते हैं। तो टेलीविजन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखाई जाती हैं जिनको देखकर लोग गलत बातें सीखते हैं। इन्हें देखकर बच्चों में अनेक तरह की विकृतियां घर कर सकती हैं। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों में टेलीविजन के कार्यक्रमों के गिरते स्तर देखकर लोग बहुत चिंतित हैं
कि विभिन्न टीवी चैनलों पर अश्लीलता बढ़ती जा रही है। तो क्या है, अमेरिका और कुछ पश्चिम मुल्कों में टेलीविज़न पर ये जो चीज़ें चलती आ रही हैं, इसको देखकर लोग बहुत चिंतित हैं। टीवी चैनलों पर आज के टाइम में बहुत सारी अश्लील चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अश्लील दृश्यों का खुलेआम चित्रण, गाली गलौज से युक्त भाषा और अभद्र व्यवहार अपना रंग दिखाता ही है, चाहे वे किसी भी तरह का समाज क्यों ना हो। क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनमें सतत कुछ जानने की प्रकृति होती है, अतः वे गलत बातों को जल्दी अपना लेते हैं। तो क्या है कि टीवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत दिखाई जाती हैं, गलत भाषा का प्रयोग दिखा देते हैं, कहीं कहीं पर गाने गलौज दिखा देते हैं, अश्लील चित्र दिखाई दिए जाते हैं। तो ऐसे व्यवहार को देखकर बच्चों पर क्या है, गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चे इस तरह की गलत बातों को जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं एकदम जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति होती है, और ऐसे अगर बच्चों को गलत चीज़ें दिखाई जाएंगी तो बच्चे उस गलत चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं। तो बच्चों को टेलीविज़न से थोड़ा दूर रखना चाहिए। यदि गलत बातें मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत की जाए तो उनका असर और भी अधिक और तीव्रता से होता है। तो गलत चीज़ें जब बच्चों को मनोरंजन के द्वारा बताई जाती है या दिखाई जाती हैं तो वो और भी ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, उन बातों को उन पर और भी जल्दी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी देशों का समाज उन्मुक्त है, वहाँ बहुत सी चीज़ें जायज़ हैं जो हमारे यहाँ नाजायज़ हैं। वहाँ पश्चिमी देशों में ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर नाजायज़ है लेकिन उनके यहाँ पर जायज़ है। पर टेलीविज़न के अधिकांश चैनल विश्वव्यापी हैं, अतः जो कुछ वहाँ दिखाया जा रहा है वह हमारे यहाँ भी दिखाया जाता है। भारतीय समाज वहाँ की अनेक बातों को पचा नहीं पा रहे हैं, पर झूठ भी अगर 100 बार बोला जाए तो सच जैसा प्रतीत होने लगता है। तो क्या है, अगर झूठ भी आप कई बार बोले तो वो भी ऐसा लगता है कि भाई ये सच ही बोल रहा है। तो ऐसे ही वहाँ के लिए भी है। इसलिए भारतीय बच्चों एवं युवाओं पर पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारतीय युवाओं पर पश्चिमी संस्कृति दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है। लोग पश्चिमी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। टेलीविजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता की कोई हद बची ही नहीं है, परंतु अभिभावकों का रवैया अचंभित करने वाला है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे उस माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां सैकड़ों चैनल उपलब्ध हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके बच्चे इतने समझदार हैं कि टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं होंगे। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि टीवी पर कुछ भी दिखाया जाए, टीवी चैनलों पर कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन उनके बच्चों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चे आए दिन गाली गलौज और फ्रॉड घटनाओं को देखते सुनते हैं, यह भी जीवन का एक भाग है। अतः बच्चे अगर इन बातों को सीखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, जीवन भी एक सोप ओपेरा है। तो क्या है, कुछ अभिभावक ये भी मानते हैं कि ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो बच्चे अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें इस चीज़ की समझ हो जाएगी। ऐसे विचार अभिभावकों की विकृत सोच के परिणाम कहे जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ये अभिभावकों की गलत सोच के परिणाम है, जो कि गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। कुछ अभिभावकों का मत है कि आजकल के बच्चे टेलीविज़न की दुनिया और असली संसार में अंतर करना जानते हैं। इसके विपरीत कई अभिभावकों की राय है कि टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रभाव से बच्चे गलत तरह के लोगों और जीवन शैली को अपना ध्येय मानने लगते हैं, फिर भी वे रोक पाने में असमर्थ हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि समाज इतना दूषित हो चुका है कि बच्चों को गंदी भाषा सुनने और अश्लील हरकतें करने से नहीं रोका जा सकता। तो क्या है, कुछ अभिभावकों का ये भी मानना है कि समाज इतना दूषित हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि बच्चों को ऐसी गंदी भाषा सुनने या फिर ऐसी अश्लील हरकतें करने से हम नहीं रोक सकते। तो उनका कहना है कि समाज में ऐसा माहौल हो गया है कि ये सब बच्चे सीखेंगे ही सीखेंगे, जो कि गलत है। आपको अपने बच्चों को उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो ये माहौल समाज में कितना ही फैल जाए, कितना ही बेकार क्यों ना हो जाए, तो क्या है, आपको अपने बच्चों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह अभिभावकों की राय भिन्न भिन्न है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं सभी अभिभावकों की राय भिन्न भिन्न है, कोई कुछ सोचता है तो फिर कोई कुछ। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि सभी अभिभावक एक मत है कि टेलीविज़न के कार्यक्रमों का उनके बच्चों पर कुछ गलत प्रभाव अवश्य पड़ रहा है। तो इन सब बातों में एक बात जो है वो एक बात सही सिद्ध होती है कि सभी अभिभावक ये तो समझते ही है कि टेलीविज़न का उनके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों का एकाकीपन इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार तत्व है। महानगरों में बहुत से परिवारों में माता पिता दोनों काम करते हैं। स्कूल से घर लौटने पर बच्चे खुद ताला खोलते हैं, खाना खाते हैं और माँ बाप के लौटने तक अकेले रहते हैं।
ऐसे में टीवी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। तो महानगरों में क्या है, आदमी औरत दोनों जॉब करते हैं, तो जब क्या है, बच्चों की दोनों पेरेंट्स जो है वो जॉब करते हैं, तो बच्चे ऐसे में क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, ताला खोलते हैं और खुद ही खाना खाते हैं, और उसके बाद क्या है, अब टीवी उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़। तो उनके इतना समय जो वो अकेले व्यतीत करते हैं, उसमें टीवी उनका सहारा बनता है। यही वह सुगम रास्ता है जिससे उन्हें रोमांच की प्राप्ति होती है। प्राय मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, किसी भी मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की नींव प्रथम 5 वर्षों में ही पड़ जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है, मनोवैज्ञानिकों का कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, शुरू के 5 सालों में उसकी नींव पड़ जाती है। यानी अगर कोई अच्छा होता है तो उसकी नींव अच्छी हो जाती है, और कोई बुरा है तो उसकी बुरी नींव पड़ जाती है। तो शुरू के 5 सालों में ही बच्चों की नींव पड़ जाती है। किसी भी बच्चे के प्रारंभिक वातावरण में बदलाव कराकर हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि कुछ भी बन सकते हैं। बच्चों का दिल एवं दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है, और यदि माता पिता कुशल है तो उसे कुशलता से सुंदर आकार में ढाल सकते हैं अथवा बिगाड़ भी सकते हैं। तो बच्चों का दिमाग, दिल और दिमाग जो होता है एकदम गीली मिट्टी की तरह होता है। तो अगर माता पिता चाहे उस गीली मिट्टी को अच्छी अच्छी दे वो भी दे ढाल सकते हैं, और बुरे में भी ढाल सकते हैं। उसको अच्छा रूप भी दे सकते हैं और उसको बुरा रूप भी दे सकते हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों को चिंता हो रही है कि स्तरहीन टीवी कार्यक्रम बच्चों को संवेदनशील बना सकता है। फिर भी कुछ बातें सिद्ध हो चुकी है, यह बात साबित हो चुकी है कि टीवी देखने वाले बच्चे टीवी न देखने वाले बच्चों की तुलना में ज़्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक होते हैं। धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों का टीवी अधिक देखने वाले बच्चों में अभाव पाया जाता है। हाथ में रिमोट लेकर बार बार चैनल बदलने की प्रवृत्ति उन्हें जल्दबाज बना रही है। जब बच्चे हाथ में रिमोट लेकर बार बार चैनल बदलते रहते हैं, तो उनके क्या है, उनके अंदर क्या है, एक जल्दबाजी के अंदर आ जाती है। तो वो हर काम में ऐसी ही जल्दबाजी मचाना चाहते हैं। तो बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो क्या है, बच्चों के हाथ में ज़्यादातर रिमोट नहीं देना चाहिए। जो बच्चे प्रतिदिन टीवी देखते हैं उनमें मोटापे का अनुपात अधिक है। नियमित टीवी देखने वाले बच्चों का भार 30 से 50% तक बढ़ जाता है। तो जो बच्चे नियमित रूप से टीवी देखते हैं उनका भार दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो क्या है, ऐसे 30 से 50% तक ऐसे बच्चों का भार बढ़ जाता है। वस्तुतः वस्तुतः टेलीविजन बच्चों को शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों ही तरह के कार्यों में सुस्त बना देता है। टेलीविजन से क्या है, बच्चे शारीरिक भी और मस्तिष्क से भी वो ही चीज़ों में सुस्त हो जाते हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य है कि टीवी देखने वाले लगभग 60-70% बच्चे आउटडोर खेलों में न के बराबर भाग लेते हैं। तो जो बच्चे टीवी देखते हैं, जो बच्चे टीवी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो वो बच्चे आउटडोर खेल बिल्कुल भी नहीं खेलते। यानी जो बच्चे बाहर गेम खेल के बाहर बच्चे गेम खेलते हैं, वो बच्चे वो बिल्कुल भी गेम नहीं खेलते। टेलीविजन बच्चों की मैदानों से सक्रियता तो कम कर ही रहा है, उन्हें शारीरिक स्तर पर भी कमजोर बना रहा है। तो बच्चे जब बाहर गेम नहीं खेलेंगे, बच्चों के साथ आउटडोर गेम नहीं खेलेंगे, तो क्या है कि वो शारीरिक स्तर पर भी कमजोर हो जाएंगे। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर बच्चे कमजोर हो जाएंगे। नियमित टीवी देखने वाले बच्चों की निगाहें अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर पाई जाती है। तो इस वजह से क्या है, बच्चों की निगाहें भी, छोटे छोटे बच्चों की भी निगाहें आज के समय में कमजोर हो रही है, उनको चश्मे चढ़ रहे हैं। तो वो निरंतर टीवी देखने के माध्यम से ही ऐसा हुआ है। टेलीविजन के विज्ञापनों से प्रेरित होकर बच्चे अपना खान पान बिगाड़ बैठे हैं। वे फास्ट फूड यानी चाइनीज, डोसा, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैदे की बनी चीज़ें अधिक पसंद करने लगे हैं। टेलीविज़न के विज्ञापन देखकर नई नई वस्तुओं की मांग करने वाले बच्चों का प्रतिशत 80 से अधिक है। इन 80% बच्चों की 70% से ज़्यादा मांगे उनके अभिभावक पूरी करने का प्रयास करते हैं। अप्राकृतिक आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण बच्चे झगड़ालू और ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं। तो क्या है, जब इन बच्चों की ऐसी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती, बच्चे इससे क्या है, झगड़ालू और चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों की हर जिद पूरी करनी गलत है। तो क्या है, बच्चे क्या है, उल्टी सीधी डिमांड करते हैं। आज के समय में बेकार की चीज़ों की जिद करते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, बच्चे इसके लिए फिर झगड़ा करते हैं, तो वो ऐसे ही बन जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम बालपन को समझें और उनको नियोजित करें, परंतु हमारे पास बच्चों की ऊर्जा को नियोजित करने का कोई प्रबंध
नहीं है। जो बच्चे कल तक आज्ञाकारी, विनम्र और नियंत्रित थे, वे एक दिन अचानक बेकाबू हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, टेलीविज़न की दुनिया के बारे में बताया है। यानी टेलीविज़न की दुनिया में जाकर बच्चे जो हैं आज दिन प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एकदम सुस्त हो गए हैं, दोनों तरह से बेकार हो गए हैं, क्योंकि बच्चे बाहर गेम खेलने जाते ही नहीं हैं। इससे ना उनके शरीर का विकास होता है, ना ही उनके मस्तिष्क का। और बच्चे दिन प्रतिदिन बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं। तो इससे क्या है, उनके आने वाले भविष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे की आँखें कमज़ोर हो रही हैं। तो क्या है, बच्चे क्या है, बैठे हुए टीवी देखते रहते हैं, इसीलिए उनका भार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, बच्चों का विकास जो है होना खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आपके अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखा जाए। तो बच्चों, आज ही हमारा पाठ यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।